हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट का 9th पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? करीवर। जबकि बाजी, हरी और तुरंग ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इहलोक, परलोक यह सुमेलित है। ये एक दूसरे के विलोम है। उच्च, निम्न यह भी सुमेलित है। सगुण, निर्गुण यह भी सुमेलित है। गुप्त, रहस्य ये एक जैसे शब्द हैं। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है क्रोध को और बढ़ाना। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है प्रवासी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? प्रफुल्लित यह अशुद्ध शब्द है। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? अनुकूल। अल्प आयु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दीर्घ आयु। विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द होता है। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी सजावट। सेब में मिठास है इस वाक्य में मिठास है भाववाचक संज्ञा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तुलनात्मक विशेषण। जुवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? अरबी भाषा का। उत्प्लस लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा उल्लंघन। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है अकर्मक क्रिया। हिमालय से गंगा निकलती है इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है अपादान कारक। अपादान में अलगाव का भाव होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा दूर या अलग हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? अर्णव। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? य और व को। ल पार्श्विक होता है और ल लुंठित होता है। ड और ढ को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं और छ और ज ये तालव्य वर्ण है। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? जलमय में। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोगी का। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय समास। महाने जो आत्मा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। गंगा का जल। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संतोष होना। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है अच्छा बुरा सबको समान समझना। निर्देश प्रश्न संख्या 28 से 30 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है इसका शुद्ध वाक्य देखना है। रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है यह अशुद्ध है। रेखा अच्छे गुणों से युक्त है यह शुद्ध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि रेखा अच्छी गुणों से युक्त है यह भी अशुद्ध है। रेखा गुणों से सुंदर है यह भी अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं इसका शुद्ध वाक्य देखना है। ऑप्शन देखते हैं। वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा जो कि शुद्ध वाक्य है। अन्य ऑप्शन देखते हैं। वे परस्पर आपस में प्रतिदिन झगड़ते हैं
यह भी अशुद्ध है। में आपस में परस्पर प्रतिदिन झगड़ते हैं, यह भी अशुद्ध है। में परस्पर प्रतिदिन आपस में झगड़ते हैं, यह भी अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका हमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं। मधु ने मिठास भरा गीत गाया, यह अशुद्ध है। मधु मीठा गीत गाई, यह भी अशुद्ध है। मधु ने मधुर संगीत गाया, यह शुद्ध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि मधु ने मीठा गीत गाई, यह भी अशुद्ध है। अनामिका किसका काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चित्रलेखा किसकी रचना है भगवती चरण वर्मा की। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की रामचंद्र शुक्ल ने। शोक विकल सब रोवही रानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमि तल बारही बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है करुण रस। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारो फोरी सखू मोरी मूसक जिमि तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है वीर रस। खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है हास्य रस। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जर्जरित। ऑप्शन बी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है आर्टिकल 343 में। आकाशगंगा का पर्यायवाची है ये सभी मंदाकिनी स्वर्ग नदी और सुर नदी। धन को व्यर्थी खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है अधो हस्ताक्षर करता। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है अनावृष्टि। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए उत। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है उप। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है भारतवासी में। भारतवासी में तत्पुरुष समास है, जबकि महाजन परमेश्वर और पीताम्बर इनमें कर्मधारय समास है। मनोहर में कौन सी संधि है विसर्ग संधि मन है प्लस हर। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है अवयवी भाव समास का। त्रिभुज में कौन सा समास है द्विगु समास। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता घोड़ा, जबकि सूर्य पक्षी और कीट ये पतंग शब्द के अर्थ हैं। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।